गुजरात एटीएस ने पकड़े आतंकी डॉक्टर अहमद सैयद के साथ साबरमती जेल में जो मारपीट हुई, जो कुटाई हुई है, उसको लेकर अब जो है पुलिस शिकायत भी दर्ज की गई। हमारे साथ जोन 2 के डीसीपी हैं, उनसे बात करते हैं। राठौर साहब, ये साबरमती जेल जो है वो हाई सिक्योरिटी इलाके में ये आतंकी था, किस तरह से वारदात हुई और क्या वाकया हुआ था कि पुलिस को शिकायत दर्ज करनी पड़ी? 16 तारीख को रात को एटीएस ने 3 जो वेपन और उसके रिलेटेड केसेस के जो अक्यूज थे, 3 जो डॉक्टर अहमद जिलानी और उसको अहमदाबाद जेल में लाया गया था। उनको हाई सिक्योरिटी जोन में रखा गया था। लेकिन 17 तारीख की सुबह जब उनको वहां से बाहर निकाल के उनके रूटीन के लिए जब ले जाया जा रहा था, तब यहाँ के 3 लोकल जो कच्चे काम के कैदी हैं, अनिल खुमाण, शिवम शर्मा और अंकित लोधी, जिनके साथ उनकी हाथापाई हुई है और उसमें जो जिलानी है उसके आंख के हिस्से में लगा है और उसकी वजह से BNS 117 की तहत रानी पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सवाल ये आता है कि जो हाई सिक्योरिटी सेल में उनको रखा गया था और साबरमती जेल में जब ऐसे जो टेरर अक्यूज हैं उनको लाया जाता है तो वहाँ पे भी जो है वो ध्यान रखा जाता है सुरक्षा को लेकर। ये वाकया कैसे हुआ? क्या कोई अनबन हुई थी? अचानक तो कोई उसको मारने नहीं आ गया होगा? क्या हुआ? आपने शिकायत ली तब बयान लिया होगा, क्या हुआ था उस वक्त? एक ही रात हुई थी जब ये इन तीनों को यहाँ पे लाया गया था और वो हाई सिक्योरिटी जोन में ही थे। लेकिन जब उनको प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा था तब जाके ये वाकया हुआ है और पुलिस और जेल प्रशासन उसके लिए प्रॉपर सीसीटीवी फुटेज और ये सब चेक कर रहे हैं और इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। शिकायत सिर्फ जो है जो आतंकी हैं डॉक्टर अहमद, उनका ही लिया गया है, तो क्या फर्दर जो है वो क्वेश्चनिंग होगा बाकी जो कैदी हैं और जिन पे आरोप लगाया, क्या उनकी पूछताछ भी होगी? क्या पुलिस की कार्रवाई रहेगी? जो जिलानी है उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया था, यानी मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास एफआईआर हमें मिली है। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और बाकी तीनों के स्टेटमेंट भी हम ले रहे हैं और उनमें अगर ऐसा हमें मिल रहा है कि आगे एफआईआर करने की जरूरत है तो हम वो भी एफआईआर दर्ज करेंगे। इसमें जो है कार्रवाई क्योंकि सभी कैदी हैं, जेल में ही है, तो आगे की कार्रवाई क्या रहेगी? पूछताछ के बाद किस तरह से पुलिस कार्रवाई करेगी? प्रोसीजर ये रहता है कि जब इन्वेस्टिगेशन हमारा खत्म होता है तो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट से हम परमिशन लेते हैं ये अक्यूज को पुलिस कस्टडी में लेने के लिए, और हमारा इन्वेस्टिगेशन खत्म करके हम वापस उनको जुडिशियल कस्टडी में वापस करेंगे। क्या कोई मोटिव था हमले का, कुछ वो सामने आ पाया या सिर्फ अभी जो है सिर्फ शिकायत ली गई है और वो मोटिव के बारे में पूछताछ बाद में होगी? मोटिव के बारे में अभी हमें नहीं पता है और आपसी अनबन हुई है बाहर निकालने के पर्पस के लिए, तो ये इन्वेस्टिगेशन चल रही है और मोटिव जो है वो बाकी जेल प्रशासन और बाकी जो वहां पे कैदी थे उनके स्टेटमेंट के बाद ही हमको मिल पाएगा। तो ये थे अहमदाबाद जोन 2 के डीसीपी भरत राठौर, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो मेडिकल जो वहाँ पे उनको हेल्प दी गई उसके बाद उनके पास शिकायत आई और उसके आधार पे डॉक्टर अहमद की शिकायत ली गई है। पूछताछ बाकी है, मोटिव जानना बाकी है, क्यों अटैक हुआ, क्या वहाँ पे हुआ था, दोनों के बीच में क्या हुआ था, उसके ऊपर बयान लेने के बाद जो है वो पूरी जानकारी सामने आ पाएगी। अहमदाबाद से कैमरामैन जीवन व्यास के साथ ब्रिजेश दोषी, आज तक।